Good morning, students. Today we are going to start 16th chapter of EVS Indian Government. We have completed chapter up to chapter number 15. हमारा जो P1 का P2 का जो सिलेबस है P2 का EVS का वो कंप्लीट हो गया है. चैप्टर नंबर 15 तक आपका उसमें आएगा. चैप्टर नंबर 11 टू 15 सॉरी 12 टू 15 है ना. एंड चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 9 4, 9, 12, 13, 14 एंड 15 ये चैप्टर आपके P2 में आने वाले हैं. वो हम आपको सिलेबस जब लिखवाएंगे उसमें पूरा कंप्लीट लिखवाएंगे. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 16th ऑफ EVS इन इंडियन गवर्नमेंट आफ्टर अचीविंग द इंडिपेंडेंस. इसमें हमें इंडियन गवर्नमेंट कैसे काम करती है, कैसे बनी हुई है, क्या क्या है सिस्टम उसका, उसके बारे में दिया हुआ है. आफ्टर अचीविंग द इंडिपेंडेंस आज़ादी मिलने के बाद है ना, प्राप्त करने के बाद इट वॉज डिसाइडेड नॉट टू हैव एनी किंग और क्वीन इन आवर कंट्री. तो ये डिसाइड किया गया कि हमारे कंट्री में किसी भी तरह का कोई भी राजा या रानी नहीं होगा, है ना. पहले जैसे हमारे कंट्री के ऊपर कोई राजा या क्वीन का अधिकार था, वही उसमें उन्हीं के अकॉर्डिंग काम होता था, वो जो चाहते थे वही होता. तो ये डिसाइड किया गया जब आज़ादी मिल गई हमारे कंट्री को कि इस तरह से कोई भी किंग या क्वीन नहीं होगा, है ना. आफ्टर इंडिपेंडेंस वी हैड टू फॉर्मुलेट आवर ओन गवर्नमेंट. और इंडिपेंडेंस के बाद हमारे खुद की गवर्नमेंट होगी. इस तरह से बनाई कि हमें अपनी खुद की गवर्नमेंट बनानी है ना. At that time, our leaders had a number of challenges to face. उस समय हमारे जो लीडर्स थे, है ना, जो नेता थे, उनके सामने बहुत सारे चैलेंजेस थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जिन्हें उन्हें फेस करना था, है ना. आफ्टर डिटेल डिस्कशन, बहुत लंबे डिस्कशन के बाद, आर लीडर्स फेल्ट, हमारे लीडर्स ने ऐसा माना दैट कंट्री शुड हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारे कंट्री का एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए. कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स एक तरह से हम कह सकते हैं कि इसमें एक बुक होती. कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिया का वो एक कह सकते हैं हम एक बुक है जिसमें रूल्स लिखे हुए हैं कि किस तरह से हमें देश को चलाना है, किस कंडीशन में क्या करना चाहिए, वो सब उसमें रिटन है, वो लिखा हुआ है उसमें सब कुछ, है ना. लुक एट दीज पिक्चर्स एंड आइडेंटिफाई देम. यहाँ कुछ पिक्चर्स बनी हुई हैं, इन्हें आपको देखना है और उन्हें आइडेंटिफाई करना है. एंड राइट देयर नेम्स बिलो ईच पिक्चर. और उन पिक्चर्स के नीचे उनके नेम्स लिखने हैं. आवर कॉन्स्टिट्यूशन. अब हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, ये क्या होता है, कैसे, कब बना, कैसे बना, है ना. फॉर प्रिपेयरिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर करने के लिए, तैयार करने के लिए अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज फॉर्म्ड. एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई जो इट कंस्टिट्यूटेड अ कमिटी टू प्रिपेयर अ ड्राफ्ट ऑफ द कमीशन सॉरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. की कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट प्रिपेयर करने के लिए एक कमेटी बनाई गई. द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अप्रूव्ड द ड्राफ्ट ऑन 26 नवंबर 1949. और उस असेंबली ने, कॉन्स्टिट्यूएंट जो असेंबली बनाई गई थी उसने अपना जो ड्राफ्ट बनाकर तैयार करवाया, जो अप्रूव हो गया था. कब हो गया था, तैयार हो गया था हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है 26 नवंबर 1949 को. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, वॉज द चेयरमैन ऑफ द कमिटी. वो इस कमिटी के चेयरमैन थे. विच ड्राफ्टेड आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार किया था, उसके जो ड्राफ्ट बनाया था. आवर कंट्री अडॉप्टेड दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑन. और हमारे देश ने, है ना, इस कॉन्स्टिट्यूशन को जो बनाया गया था उसे 26 जनवरी 1950 को अपना लिया, है ना. फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड, उस दिन से आर कंट्री बिकेम अ रिपब्लिक. उस दिन से हमारा जो देश है वो रिपब्लिक बन गया. वी सेलिब्रेट दिस डे एज द रिपब्लिक डे एवरी ईयर. हम इस दिन को हर साल रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं क्योंकि उस दिन हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स
वो बुक जिसमें सभी रूल्स लिखे हुए हैं। जैसे किसी भी चीज़ को काम करने के कुछ रूल्स होते हैं, इसी तरह से देश को चलाने के लिए भी कुछ रूल्स हैं। वो उस रूल्स लिखकर तैयार किए गए थे, है ना। तो इसलिए उस दिन को हम रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। आगे देखेंगे फीचर्स ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके क्या फीचर्स हैं, है ना। देयर आर सम सिग्निफिकेंस फीचर्स ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके कुछ मेन फीचर्स हैं। इंडियन वुड एडमिनिस्टर द कंट्री देमसेल्फ, इंडिया के जो लोग हैं वो देश को खुद चलाते हैं, मतलब खुद ही वहाँ के लोग जो है इलेक्ट करते हैं, जो लोग उन देश चलाते हैं, जो वहाँ के लीडर्स को खुद ही चुनते हैं। द गवर्नमेंट वुड बी फॉर्म्ड बाय इलेक्टेड मेंबर्स, और जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, जो चुने हुए मेंबर्स होते हैं, उन्हीं के द्वारा देश जो हमारी सरकार है वो चलाई जाती है ना। आगे देखेंगे ऑल सिटीजन्स विल हैव इक्वल राइट, सभी सिटीजन्स को बराबर का अधिकार है। देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ड्यू टू इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ एनी पर्सन, आर्थिक रूप से कोई अमीर है कोई गरीब है, लेकिन उस चीज़ का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। एवरी वन वुड गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी टू मूव फॉरवर्ड, सभी को आगे बढ़ने का समान अवसर दिया जाता है ना। एवरी सिटीजन, हर एक नागरिक, विल हैव द राइट टू बिलीव इन एनी रिलीजन, सभी नागरिकों को अधिकार है कि वो किसी भी धर्म को में विश्वास रख सकते हैं। नो डिस्क्रिमिनेशन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट और रिलीजन बाय द गवर्नमेंट एजेंसीज, और जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं कि ऐसा नहीं है कि कास्ट या रिलीजन के बीच के आधार पे कोई भी उनमें भेदभाव किया जाएगा। जस्टिस विल बी डन टू ऑल रेस्पेक्टिव टू द रिलीजन दे फॉलो, द पार्ट ऑफ द कंट्री दे डिसाइड और द कास्ट दे बिलोंग टू, इस वो जिस भी उनके न्याय भी उन्हीं के अकॉर्डिंग होता है, कि इस पर कोई मतलब नहीं है कि वो किस देश से या किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। वो उन जो जस्टिस है वो सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। ऐसा नहीं है कि किसी धर्म का है तो उसके साथ अन्याय होगा। इसके आगे के जो टॉपिक्स हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। राइट्स और ड्यूटीज़ ऑफ सिटीज़न, कि जो हमारे नागरिक हैं, हमारे देश के जो नागरिक हैं, नागरिक क्या होते हैं, सिटीजन्स क्या होते हैं, उस देश के लोग, रहने वाले लोग जो होते हैं वो होते हैं सिटीजन्स, है ना। तो उनके क्या अधिकार हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं, कर्तव्य क्या हैं, वो सब हम कल डिस्कस करेंगे। फंडामेंटल अधिकार, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो हमारे मूल अधिकार होते हैं, और कुछ होते हैं हमारे कर्तव्य, है ना। ड्यूटीज़ होती हैं कर्तव्य और राइट्स होते हैं अधिकार, ठीक है। उनके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। सो रीड दिस चैप्टर अप टू हियर। थैंक यू।